show is especially we organize for people who can also relate real content with real people, and those can access real content by real people. Those are really doing good effort. So first of all, welcome to the Coaching Talk Show by Livezoner. And Thank you I so personally much. believe this talk show will be one of the good talk show. But before talk show, I would like to brief introduce about you for my audience, so that it will be great start for all of us. So Bhagyashree is one of the very active child and women activists, and apart from that, she is one of the good influencer. As everyone knows about, the topic is power of Gen Z. So Gen Z power, if I'm talking about power of Gen Z, so Bhagyashree is one of the good example in our society. What is the power of Gen Z and how a Gen Z can change complete society, complete thought, complete idea. Because idea is all about, to change our nation, to change our society with good thought, valuable thought, and with humanity. So how it possible? So everything definitely Bhagyashree is going to cover in this talk show. I will make this talk show in English and Hindi both, so that हम सभी लोग इस टॉक शो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीचेबल बना सके और कोशिश करें कि जितने अच्छी वैल्यूज, अच्छी नॉलेज, इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन श्री के आज आप लोगों तक पहुंचे. दैट इज द गुड एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉक शो. सो welcome once again, Bhagyashree, and I'm very happy you are here with us and you are giving your such a pleasure time. And I know, in these days time is very important, and when we are going through pandemic situation, it's very tough to get time in virtual world, because सारी meetings, सारी चीजें virtual होती हैं और ऐसे में समय निकालना बहुत difficult हो जाता है. तो first of all, really thank you from bottom of my heart and from complete Livezoner family as well. Thank you so much, Arjun. Thank you so much for inviting me. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ ऐसे टॉक शो पेंडेमिक के टाइम पे ऐसी इंटेलेक्चुअल चीजें, ऐसी यूनिक सी चीजें हो रही हैं और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों से जुड़ पा रहे हैं. So thank you so much for inviting me. It's our pleasure, Bhagyashree. So Bhagyashree, before starting, I would like to ask a question. What inspired you to do this kind of such amazing, activity for society? Yeah. अगर मैं briefly इस चीज को एक वर्ड में डिफाइन करूं तो my own journey. I devoted 11 years of my life to end a social evil, that is child marriage. मैं खुद एक चाइल्ड मैरिज सर्वाइवर हूँ और मुझे पूरे 11 साल लगे हैं इसको खत्म करने में. और इस 11 साल की जर्नी में जो भी फेलियर्स थे, जो भी जजमेंट्स थे, जो भी अप एंड डाउन्स थे, जो भी सिचुएशन थी, कभी वो बहुत वर्स्ट थी, कभी वो बहुत ठीक थी, उन सारी चीजों ने मुझे एक चीज का मतलब बहुत अच्छे से समझाया, एंड दैट इज द वर्ड आई एम यूजिंग हियर इज होप. जब आप अपने लाइफ के बहुत अप एंड डाउन वाले फेज में होते हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग गुड, तो आपकी आंखों में बहुत सी उम्मीदें होती हैं. वो आपके हस्बैंड से हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स से हो सकती हैं, या आपके टीचर्स से हो सकती हैं, या जो भी आपके लाइफ में जिसे आप एडमायर करते हैं या जिसे आप अपना बोलते हैं. और जब वो चीजें आपको नहीं मिलती हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि आई एम द ओनली पर्सन जिसे खुद के लिए कुछ करना है और मैं ही हूं जो कर सकती हूँ, तो इन सब चीजों ने जो मुझे एक चीज का मतलब समझाया ना, दैट इज होप. कि किसी की आंखों में आपके लिए उम्मीदें हैं. जो मैं चाहे मैं ऑर्फनेज जाती हूँ या मैं ओल्ड एज होम जाती हूँ या जो भी ड्रॉप आउट्स लड़कियां जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ, उनकी आंखों में मुझे वो चीजें दिखती हैं. जब मुझे लेके किसी की आंखों में उम्मीदें होती हैं कि यस शी कैन चेंज आवर लाइफ, बहुत पूरी तरीके से नहीं, चाहे थोड़े ही तरीके से सही. तो मेरी ओन जर्नी जो 11 साल की रही है, जो बहुत ज्यादा जिसमें स्ट्रगल रहा है, बहुत फाइट रही है, उसने मुझे इंस्पायर्ड किया कि यस मुझे कुछ करना है, बहुत बेहतर करना है. और स्पेशली जो लड़कियां हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतना डिस्क्रिमिनेशन है, हमारा जो स्ट्रक्चर है इतना पेट्रियार्कल है, जहाँ पे औरतें हैं और जो लड़कियां हैं उनके अगेंस्ट या उनके लिए बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है और वो बहुत सारी चीजों को फेस करती है. तो इस चीज ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया है कि मुझे स्पेशली विमेन्स और जो बच्चियां हैं उनके लिए मुझे बेहतर करना है. एंड आई एम डूइंग मेरे लेवल पे जितना भी मैं कर सकती हूँ. That's great, Shri. And
इट्स ऑलवेज गुड जब एक नेशन या एक कंट्री का एक जेंजी पावर जिसे कहते हैं, जेंजी पावर किसी एक ऐसी कम्युनिटी के लिए सोच रहा है जो उस कम्युनिटी का सबसे अहम हिस्सा है। बच्चे और महिलाएं हमारी कम्युनिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और प्रायोरिटी देने के बावजूद भी ऐसा कई बार होता है कम्युनिटी में उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। yes. हमने बचपन से ही, हम सब ने बचपन से ही हमेशा सीखा है महिलाओं को, बच्चों को इज्जत देना, ठीक है। यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी लिखा होता है कि महिलाएं और बच्चों को सीट दे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ ग्रुप्स में, कुछ एरियो में ऐसा होता है जहां आज भी बच्चों और महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इनको एक राइट डायरेक्शन देना, एक मेंटरशिप देना, और इनको कहते हैं ना, कुछ महिलाओं को एक नई जिंदगी देना, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो किसी भी अवेयरनेस की बात हो। आप जो एक काम कर रहे हो, ये काम आई नो इतना इजी नहीं है। तो आप एक यूथ है, एक पावर है। यूथ पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक हम लोग एज ए यूथ जब कोई चीज बदलाव करने के लिए निकलते हैं तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, राइट। और चैलेंजेस के अंदर चैलेंजेस होते हैं, और ये इतने बड़े उलझे हुए चैलेंजेस होते हैं कि इसके सुलझाते कई बार हम लोग भी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि करना क्या है। तो मोस्ट ऑफ टाइम कई बार ऐसा लगता है यूथ को कि नहीं यार चलो गिव अप कर देता हूँ, राइट। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब आप इतने 11 साल से आप इतने अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी जर्नी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा लगा होगा कि श्री now I'm feeling very anxiety and very stress from this work, और मैं अब इसे कंटिन्यू नहीं करना चाह रही। अगर ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया सिचुएशन? ओके, बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव थॉट से हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मैं भी एनी अदर इंसान की तरह आई एम ऑल्सो अ वेरी नॉर्मल गर्ल, जिसको कभी दाल चावल पसंद है तो कभी आलू की सब्जी पसंद है। आई विल नॉट से कि आई एम समथिंग हु इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहुत सिंपल सी हूँ। एवरी थर्ड डे हमें भी लगता है, बुरा लगता है समटाइम्स, लोग आपको जज कर रहे हैं। कभी आपको ही वो फीलिंग आती है कि वेयर आई एम गोइंग, या कभी आपको ये लग रहा है कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी आता है कि जब आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आपके थॉट से अगेंस्ट होते हैं। तो बहुत बार ये सब चीजें होती हैं, और मेरे साथ तो अमूमन रही हैं कि हम बोल सकते हैं कि हमारी जर्नी में कई बार हम लोग बहुत अकेले होते हैं, ठीक है। तो उन चीजों में जो मैंने स्पेशली किया है, दैट इज वेरी फर्स्ट थिंग जो मेरे लिए भी है और औरों के लिए भी है, कि आई वॉज लाइक ऑलवेज आई एम वेरी एम्बिशियस, आई वॉज वेरी पैशनेट। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अगर अपनी जर्नी को रिकॉल करूं, मैंने अपने पैशन में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो मेरा किसी भी चीज को लेके हुआ हो। मैंने अपने ड्रीम्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, क्योंकि मैं ये कहना भी चाहूंगी कि लोगों को अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो इवन आपको एक बार ये देखना चाहिए कि एट व्हाट कॉस्ट, किस कॉस्ट पे आप उनको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्योंकि मैं अगर अपने एक्सपीरियंसेस देखूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे साथ के जो लोग होते हैं वो जब कभी अभी मुझसे कांटेक्ट में आते हैं, बहुत कम आते हैं लेकिन जो आए हैं, तो उन लोगों को ये है कि यार हमने अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दिया, काश हमने नहीं दिया होता तो कितना बेहतर होता। क्योंकि एक बार आपको जब भी लाइफ में बहुत से चांसेस ऐसे आते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत सारे आते हैं और लड़कों के लिए भी हैं एट द सेम टाइम, कि आपको ये लगता है कि ठीक है यार हमें लाइफ में ये मिल रहा है, गिव अप कर देना चाहिए, या लाइफ की सिचुएशन लगातार बहुत वर्स्ट है, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन एक बार मुझे लगता है कि एक बार सबको ये सोचना चाहिए कि जिस कॉस्ट पे आप गिव अप कर रहे हैं, क्या वो कॉस्ट इतनी प्रीसियस, इतनी प्राइसलेस है कि आपको कभी 1 महीना, 1 साल, 10 साल बाद रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैंने इस चीज के लिए गिव अप ना किया होता। तो एक बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे कभी भी लगी है वो यही रही है कि नहीं यार, कोई भी चीज मुझे जीवन में मिली है या मेरे सामने बहुत सारे स्ट्रगल आए, बहुत सारे नेगेटिव चीजें आई, तो मुझे हमेशा सिर्फ ये लगा कि क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? नहीं, वो हर्डल या वो चीज जो अच्छी थी वो इतनी बेहतर नहीं थी कि उनके लिए मैं अपने ड्रीम्स दे दूं। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
आज की जनरेशन में, वो चाहे आप मुझे ले लो या चाहे आप यूथ को ले लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें इफेक्ट करती है दैट इज आर एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है, जो लोग होते हैं. सो फॉर दैट आई विल ओनली से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है और हम सभी का रहा है, कि प्लीज डोंट इन्वेस्ट योर प्रीशियस इमोशंस इन रॉन्ग पर्सन. और प्रीशियस जो रिसोर्सेज हमारे हैं, उसको हम लोग, मैं ये बोल सकती हूँ कि डोंट इन्वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्सेज इन रॉन्ग पर्सन. एंड प्रीशियस रिसोर्सेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम एंड इमोशंस. हम लोग कई बार जिन्हें हम एडमायर करते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, चाहे हम उन्हें अपना दोस्त कहें या इर्द गिर्द में जिन्हें हम अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी जर्नी का या अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं, कुछ गलत लोगों में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जिंदगी के वो इस तरीके से आपको तोड़ेंगे कि आपको सालों लग जाएंगे अपने रियल सेल्फ में आने में. दे विल ऑल ओवर क्वेश्चन मार्क योर ऑल ओवर पर्सनालिटी. और हर इंसान का लाइफ का एक पर्पस है कि हमें इनहेंस करना है, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे पीस चाहिए. ठीक है, जैसे कि हम सभी लोग डेली बेसिस पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं या अभी मेरे बैंक की स्थिति क्या चल रही है. मुझे लगता है कि हमें ना वीकली या मंथली बेसिस पे जो हमारे आसपास के जो रिलेशनशिप है उनका भी एक स्टेटमेंट चेक करना चाहिए कि वेदर जिन इंसान से मैं जुड़ा हुआ हूं, आई एम गेनिंग समथिंग या आई एम बीइंग वर्स्ट. लाइक अगर हम एक गलत इंसान से जुड़े हुए हैं, विल ऑलवेज फील इनकम्प्लीट, विल ऑलवेज फील एम्प्टी, लोनलीनेस या डिप्राइव्ड. ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि हम जिन लोगों को देखते हैं, कोई भी इंसान है जिसको लेके हम सोच रहे हैं और उसे लेके हमें ये सारे इमोशंस आ रहे हैं, वी आर नॉट फीलिंग फुल इन आवरसेल्फ, तो एट द एंड ऑफ द डे वी विल एंड with lots of pain and suffering. इसे मैं यूं कह सकती हूं कि soul swapping with ungodly and unwanted peoples. So please don't do soul swapping with ungodly and unwanted peoples, right? तो दूसरी चीज मैं यही कहूंगी कि जो मैंने भी की है और लोगों के लिए भी है कि डोंट इन्वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्सेज इन दोज पीपल हु डोंट डिजर्व ऑल दिस. थर्ड, जो मैंने खुद में जो बदलाव देखा है, अगर मैं कुछ साल पहले की खुद को देखूं और अभी को देखूं, कि वी हैव टू बी ऑन द ड्राइवर सीट ऑफ आवर लाइफ. अगर आप अपनी शिप के कैप्टन नहीं रहेंगे तो कोई और उसकी कमान संभालेगा एंड लाइफ विल ड्राइव यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन द ड्राइवर सीट, राइट? क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पे होते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिसीजंस के लिए. वो चाहे आपका मैरिज से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कोई भी छोटी छोटी चीज से रिलेटेड आपके डिसीजन हो सकते हैं. क्योंकि अगर आप वो डिसीजन खुद लेते हैं तो मे बी आई विल नॉट से कि एवरी टाइम दे विल बी राइट. बहुत बार ऐसा भी होगा कि वो गलत होंगे, लेकिन इवन वी आर रिस्पॉन्सिबल ना, कि वी आर टेकिंग डिसीजन फॉर आवरसेल्फ. सो आई विल से कि प्लीज बी ऑन द ड्राइवर सीट ऑफ योर लाइफ. एंड फोर्थ थिंग, जो अभी मॉडर्नाइजेशन का ये दौर है जिसमें बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट है. सो इस दौर में आई विल से कि यार बी रियल, डोंट बी फेक. क्योंकि एक चीज हम लोग देखेंगे कि सोशल मीडिया है जिसपे एवरीवन इज ट्राइंग टू बी फेमस, राइट? नोबडी वांट्स टू बी ग्रेट एंड एवरीवन क्रिएटिंग देयर इमेज. ये एक डिजिटल इमेज है, एवरीवन इज क्रिएटिंग फॉर देमसेल्फ. इट्स नॉट रियल. एवरीवन इज फाइटिंग अ वॉर वी नो नथिंग अबाउट. In their personal life, in their professional life, लोग रियल बनने की जगह दे आर कोटिंग देयर सेल्फ, राइट? कि खुद को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए या खुद को बेहतर शो करने के लिए दे आर नॉट बीइंग रियल. वो कुछ और अपनी इमेज को पोर्ट्रे करना चाहते हैं या दिखाते हैं. अगर आपका 2 कमरों का घर है तो वो 2 ही कमरों का है भाई, और वो महल है, उसे महल ही समझो. अगर आप एक टूटा ग्लास ओन कर सकते हो तो वो टूटा ग्लास ओन कर सकते हो. अपनी चीजों को ओन करना सीखें. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम लोग फेक वर्ल्ड में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हमारी जो ओन पर्सनालिटी है, जो हमारी रियलिटीज है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या हमारी सिचुएशंस हैं, आपका एजुकेशन क्या है, या आप किस जगह से हो, रूरल से हो, अर्बन से हो, जो भी चीज है वो पूरी तरह से हम उस चीज को हाइड कर देते हैं. और
हमें वही चीजें में हम लोग जाते जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी जो मैं करती हूँ हमेशा और जो मैंने की है, हम सभी लोग एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है कहीं ना कहीं हम उससे इफेक्ट होते हैं, राइट। और हम लोग चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं या चीजों को झूठ अलग तरीके से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आई विल ओनली से कि यार बी मतलब डू राइट थिंग्स, क्योंकि अगर आप राइट थिंग्स करते हो तो राइट थिंग्स ही आपको फॉलो करती हैं। यू विल अट्रैक्ट ओनली राइट थिंग्स, चाहे लोग नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस टाइम भी डू राइट थिंग्स। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग सोचते हैं हमें क्या मिलेगा जब दे आर ट्राइंग टू बी फेक, और उन्हें लगता है कि चार लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आई विल से व्हेन यू आर बीइंग रियल ना, एट द एंड ऑफ द डे जो आपको अवार्ड के रूप में जो चीज मिलती है ना, दैट इज कॉल्ड पीस, एंड एवरी वन इज फाइटिंग फॉर पीस। एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो दैट इज ओनली पीस, राइट। एंड द लास्ट थिंग जो मैं करती थी जब मुझे, या और करती हूँ, जो जब मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो हर वीक ही होते हैं, तो अभी अपने आप को बिजी रखें। होता क्या है कि हम लोग जब जो अभी ये टाइम चल रहा है, स्पेशली दिस पेंडेमिक टाइम, जब लोग बहुत ज्यादा आइसोलेट हैं अपने घरों में और आसपास में बहुत ज्यादा सोशल सराउंडिंग में वो लोग नहीं घिरे हुए हैं, तो वी आर बीइंग नेगेटिव, और जिसके कारण हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें होती है। तो अपने आप को बिजी रखिए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, कभी पेंटिंग कर लेती हूँ, मेरी हॉबी है, पिछले बहुत से सालों से मैं डायरी लिखती हूँ। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि डायरी राइटिंग के कारण आई एम अ ब्लॉगर एंड ऑथर एंड आई एम राइटिंग ऑन सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। तो मैं यही कहूंगी कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें अगर आप अमल में लाते हैं तो सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से जो लोग हैं, जो यूथ हैं, वो भी अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकल सकती है, या फिर हम लोग बच सकते हैं कि नेगेटिविटी ज्यादा हमारे अंदर ना आए। यस। Superb. I think this is one of the very insightful and detailed answer on this question, and I'm very sure it will be a great message for all power of youth, power of Gen Z. Because when we talk about the generation of Gen Z, it's all about to understand how we can overcome from tough situation, and tough situation is a part of our life. Challenges are part of life. Our life. It's not just end of our life. So most of time, so many youth, so many people, so many teenagers even thinking about if there is any challenge, any big challenge in their life, either breakup का challenge है, या पढ़ाई से related challenge है, या family financial crisis है, तो ऐसा लगता है कि ये challenge ही हमारी life का end है. So it should be not like that. हर एक Gen Z generation को, एक youth generation को एंड तक फाइट करते रहना चाहिए अपने चैलेंज के साथ, क्योंकि चैलेंज से फाइट करके ओवरकम होना ही जिंदगी होती है. और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ये बहुत अच्छा मैसेज आपने जो दिया मेरे को. आई पर्सनली फील वेरी नाइस कि जिस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, उस तरीके से हमें अपने रिलेशनशिप चेक करने चाहिए. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस चेक करते 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 इतने बिजी हो गए हैं लोग, रिलेशनशिप स्टेटस चेक करना भूल गए. और रिलेशनशिप से ही जिंदगी ड्राइव होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लाइफ में आए हैं, सिर्फ आए हैं, पढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, जिंदगी जिएंगे, पैसे से जिंदगी जिएंगे और चले जाएंगे. नो, एक्सटर्नल वर्ल्ड और सोसाइटी के बगैर हम लोग कंप्लीट नहीं है. और यही इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहता है. इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा 4 पिलर्स पे चलता है: सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. So you have mentioned very valid and very insightful things, and I really like the way how you answered on this question, because मैं यही आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और जो exactly आपने इतना beautiful तरीके से मैसेज सभी ऑडियंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है श्रेय, and really happy to have you in this session. So but what do you think, like हम सभी को पता है कि ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी है. हम सबको पता है कि ये जो जनरेशन है हमारी, ये जो पावर है, इसे मतलब ये एक ऐसी पावर है कि इतनी चीज, कुछ भी हो जाए लाइफ में, इतनी चीज से भी ओवरकम होके हम इतनी बड़ी चीजों पे बेहतर बना सकते हैं. इतना पोटेंशियल, इतनी स्किल्ड, इतनी एनर्जी होती है हम लोगों के अंदर. लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग कई बार ये जनरेशन है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. हो सकता है ट्रैप हो जाती है, इमोशनल ट्रैपिंग हो जाती है, या फिर कुछ और ट्रैपिंग हो जाती है लाइफ में.
आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह अपने ड्रीम से, अपने विजन से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, बट स्टिल उनके अंदर ह्यूमैनिटी अलाइव है, दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर विमेन, फॉर चाइल्ड, फॉर सोसाइटी, जैसा आप विमेन्स के लिए, चाइल्ड के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर कोई और यूथ भी ऐसा करना चाहता है लेकिन वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट है अपने सेल्फ से, वो अपने सेल्फ से ही फाइट कर रहा है हर रोज, तो वो वहां से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकता है, उसके लिए आपका क्या मैसेज या थॉट है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? ओके, मैं यहाँ पे दो चीजें मेंशन करना चाहूंगी। सबसे पहली तो ये कि आप लाइफ में कहीं से कब भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई मैटर नहीं करता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है आपका एज क्या है, वेदर यू आर 22 और 32, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी सिचुएशंस कैसी हैं, आप उन्हें हैंडल कर पा रहे हैं या वो लगातार वैसी ही चल रही हैं, ठीक है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों को लगता है इस दुनिया में रहीमन तेरे देश में भांति भांति के लोग, तो बहुत अलग अलग लोग होते हैं, बहुत अलग अलग उनके परसेप्शंस होते हैं कि नहीं यार अभी तो मेरी शादी हो गई है, मैं अभी नहीं कर सकती। लाइक मैं अपनी जब पुरानी दोस्तों को मिलती हूँ या वो मुझसे कांटेक्ट करती हैं तो उनका जनरली एक थॉट प्रोसेस है कि वो बोलेंगे यार तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हम भी कर पाते, तो यार तुम कर सकती हो, नहीं यार अभी बच्चे हो गए हैं अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वी आर ऑन लाइक सेम एज ग्रुप। तो सबसे पहली चीज तो आप कभी भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है जो आपने भी बोली है कि लाइक एवरीवन इज फाइटिंग अ वॉर, दैट कैन बी वो खुद से लड़ रहे हैं, दैट कैन बी कि वो अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं, दैट कैन बी कि वो इस बाहरी दुनिया से लड़ रहे हैं, और वो सभी लड़ते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे हैं एज अ ह्यूमन के तौर पे, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वहां पे सभी लोग कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। इवन मैं अगर खुद को लूं, इफ आई टॉक 2 साल पहले की बात, आई वॉज फाइटिंग 3 वॉर, एक बाहरी दुनिया से, क्योंकि मेरे थॉट्स और बाहरी दुनिया के थॉट्स सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे थे, राइट। मैं जो सोचती हूँ, आई हैव माई ओन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मेरी अपनी चीजों को लेके राय है, क्या सही है क्या गलत है, और चूंकि मैं एक महिला हूं और मैंने कहा कि यहाँ पे लोग पेट्रियार्कल हैं तो उनके थॉट्स थोड़े से महिलाओं के प्रति थोड़े से पिछड़े बोल सकती हूँ, या मैं बोल सकती हूँ कि महिलाओं को लेके कुछ रिजर्व्ड थॉट्स उन लोगों के हैं। और दूसरा जो मेरा वॉर था जो लंबे समय तक चला है वो दैट इज विद माय फैमिली, मेरे अपनों के साथ, आप अपने बोल सकते हैं जिन्हें मैं सो कॉल्ड अपना कहती हूँ, जो कोई भी हो सकते हैं, आपके दूर के रिश्तेदार हैं या आपके पास के। एंड द थर्ड वन, इन दोनों के ट्रैप के कारण और इस लंबे स्ट्रगल के कारण जो एक वॉर जिसमें मैं आ गई थी, दैट वाज द बिगेस्ट वॉर। जो मुझे लगता है कि इन 2 वॉरों से मैं उतनी नहीं परेशान हुई जितनी मैं उस वॉर से हो गई, दैट वाज विद मी, जो मेरा खुद से था। एंड आई कैन टेल यू दैट टाइम वाज लाइक अ फेज ऑफ डिप्रेशन, अ फेज ऑफ एंजाइटी, जहां पे आपको, आप कितना भी बेहतर करो, यू विल फील वर्थलेस, यू विल फील एम्प्टी, यू विल फील लोनली, आपको लगेगा कि पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, यू आर द ओनली पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग। और इवन यू कैन से दैट वाज द फेज जहां पे आपको ये भी रियलाइजेशन हो जाता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है, लाइक सो वो फेज मैं बोल सकती हूँ जो खुद से लड़ाई थी, वो फेज सबसे ज्यादा बोल सकते हैं डिफिकल्ट फेज है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ, जिसने बहुत साल भी लिए हैं, कि दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी, आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग माई सेल्फ टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं दुनिया के हिसाब से एडजस्ट हो जाऊं, जो कि मैं नहीं हो सकती, क्योंकि इस दुनिया में अगर एक इंसान हो तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो ये करोड़ों लोग हैं, किसी की कोई सोच है, आपके पहनावे, आपके खाने को लेके, आपके करियर को लेके, आपके थॉट प्रोसेस को लेके, आप जो काम कर रहे हैं उसको लेके, इवन आपके चलने को लेके, इवन आपके जाने आने को लेके, मैं इतने लोगों के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को कैसे एडजस्ट करूं? दैट वाज द बिगेस्ट फाइट। एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि मुझे दुनिया के हिसाब से एडजस्ट नहीं होना है, मैं जो हूं मैं वो रहूं। एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, एंड दे विल, वो होते हैं, वो सभी के हिसाब से एडजस्ट होते हैं।
एक वक्त था जब मुझे ये लगा कि तूफान है और मैं इससे लड़ूं और ये रुक जाए। एक वक्त था फिर मुझे लगा कि तूफान मेरे अंदर है, मैं बस उसे नॉर्मल कर लूं, बाहर बाकी सब कुछ नॉर्मल है। सो दोनों फेज की अपनी एक खूबसूरती थी और एक अपने स्ट्रगल थे। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि फाइंड योर पर्पस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसने मुझे इस चीज से बाहर निकाला, दैट वाज माय पर्पस। बहुत बार जैसा मैंने कहा कि मेरी हॉबी हमेशा से रही है, मैं डायरी राइटिंग बचपन से करती हूँ और उस फेज में मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। सो आई विल से कि उसने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको वो लोग नहीं मिलते कि आप अपने इमोशंस वहां पे ड्रेन कर दें, निकाल दें। तो डायरी वॉज द बेस्ट फ्रेंड दैट टाइम, कि जिसमें मैं अपने इमोशंस को लिख सकती थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ, दैट वाज माय पर्पस। मैंने जब मुझे ये रियलाइज हुआ, जब मैंने कभी बैठ के अपने आप को एक्सप्लोर किया और मैंने ये सोचा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, मैं अपने आप से चाहती क्या हूँ, हु आई एम, कौन हूं मैं और मुझे क्या चाहिए। और मैंने जब अपने लाइफ की जर्नी में जब स्टार्ट किया था, जब मैं घर से निकली थी, तो मैं क्यों निकली थी और मुझे क्यों करना है, तो दैट वाज द ओनली थिंग जिसने मेरी पर्सनालिटी में बोलूं या मेरे थॉट्स में बोलूं, जिसने मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी। एंड आई स्टार्टेड डूइंग एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ड्रॉप आउट गर्ल्स। सो द फर्स्ट थिंग मैं यूथ को यही कहूंगी कि फाइंड अ पर्पस। आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्या है, आप जो भी चीज करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। सी, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी बात है। कहते हैं कि हर इंसान के सपने होने चाहिए क्योंकि सपने आपको विंग्स देते हैं, राइट? वो जो विंग्स देते हैं, जो आपको कभी कभी लगता है मैं बहुत थक चुका हूं, मैं बहुत हार चुकी हूं, अब मुझसे नहीं होगा, लाइक आपके विंग्स जवाब दे चुके हैं या कट चुके हैं। सो इफ यू हैव पर्पस इन योर लाइफ ना, यू हैव ड्रीम्स इन योर लाइफ, वो आपके जीवन को विंग्स देते हैं, वापस से वो उड़ान देते हैं कि आपको लाइफ में करना क्यों। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचपन से, या फिजिकली मैं बोलूं या मेंटली मैं बोलूं कि वो चैलेंज्ड हैं। और बहुत से अच्छे लोगों की इस दुनिया में जरूरत है। अगर हर इंसान अपनी पार्ट पे थोड़ी सी बात समझ ले कि कैसे भी हमें सर्व करना है, वो बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ लॉयर, या बीइंग अ विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, या कैसे भी आप हर पार्ट पे अगर हर इंसान ये समझ ले कि मुझे थोड़ा थोड़ा सर्व करना है, तो हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने अराउंड अगर आप देखेंगे तो दे आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। बहुत से ऐसे वंचित लोग हैं जिनको जरूरत है हमारी। जिस तरीके से क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लोगों को जरूरत है। सो द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार आप लोगों को करना चाहिए, सर्व करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में आए हैं और हम लोगों का पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि कमाना है, अमीर बनना है, या आई हैव टू बी ऑन पोजिशन, दैट इज वेरी पावरफुल। सिर्फ यही लाइफ का पर्पस नहीं है। तो अगर हम आए हैं तो एज अ ह्यूमन हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि नेचर को, लोगों को, सोसाइटी को, सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है। हम बचपन से अगर बात करें, हम बहुत कुछ सोसाइटी में रह के सीखते हैं। सोसाइटी के कारण ही हमारा ये स्ट्रक्चर है जिसपे हम चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें सिर्फ टेक नहीं करना है, देना भी है। तो थर्ड थिंग मैं ये बोलूंगी कि ये आपके थॉट्स में ही होना चाहिए, देने वाली प्रवृत्ति। एंड द थर्ड थिंग जो मैं यूथ को यही बोलूंगी कि जो यूथ है, अगर हम पहले के दौर की अब के दौर से तुलना करें, कि पहले एक टाइम था कि महिलाओं का एक काम तय था और पुरुषों का एक काम तय था कि मेन विल गो आउटसाइड एंड वीमेन विल हैंडल ऑल द वर्क। होम का जो भी काम है वो हैंडल करेगी। अभी चीजें चेंज हो गई हैं और जो यूथ है, अब की जो यूथ है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन भी ले सकती है। और जिस हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है, उनमें वो पावर है कि वो बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। सो मैं यही कहूंगी कि अपनी पावर को पहचानिए, राइट? अपनी पावर को पहचानिए और आप लोग, आपकी जो एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में उसको लगाइए। Absolutely, I completely agreed on your answer and आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि सारी फाइट हम जीत जाते हैं लेकिन सेल्फ की फाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कभी कभी इंसान को हरा देती है।
So this is very good message, everyone. By Shri, self fight is very important. When you will be in self fight, is most important part. You will be good, powerful personality along with amazing willpower. आपकी विल पावर ही होती है जो आपको सेल्फ फाइट में जीतने में मदद करती है। और जैसा कि श्री ने खुद अपनी मदद अपने आप करी अपनी सेल्फ फाइट से, और आज वो सोसाइटी में अपने सोसाइटी के अराउंड उन सभी बच्चियों की, उन सभी महिलाओं की और बच्चों की सबकी हेल्प कर रही है, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी सेल्फ फाइट से अपने आप से जीती है। अब वो उनकी लाइफ को जिता रही है, क्योंकि आप दूसरे की लाइफ को जब भी जिता सकते हो जब आप अपने आप से जीत सकते हो। आज श्री अपने आप से जीती है, इसलिए वो दूसरों को उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर रही है, उनको जिता रही है। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हैव दिस वंडरफुल इंटरव्यू, बिकॉज ये जो इंसाइट्स निकल के आ रहे हैं श्री आपकी तरफ से, ये कि ना कि सिर्फ इस इंटरव्यू तक, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारे पूरे समाज के लिए इतना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मैसेज है, जिससे हम हर एक यूथ की सोच बदल सकते हैं। आई वुड लाइक टू ask her, because I don't want to stop my talk show, but yes, because of due to time मैं चाहता हूँ कि हम इस टॉक शो को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे आपके साथ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि यूथ है, बदलाव होता जा रहा है हर दिन, हर क्षण, हर मिनट, उसी तरीके से हर मोमेंट पे आपके विचार भी बहुत जरूरी है हर यूथ के लिए। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, what is your thought, because as a Lives Owner family and मैं अर्जुन as a international life strategist always ये सोचता हूँ कि हम लोग कितने ज्यादा से ज्यादा बदलाव कर सके। Same, you are also contributing so many things in our society. What do you think about Lives Owner? What is your thought about Lives Owner? Very thoughtful, unique, मोटिवेटिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी, जब मेरा टाइम था, आई बिलोंग फ्रॉम विलेज, बहुत छोटे से गांव गोठड़ा से मैं बिलोंग करती हूँ। और जब मैं अभी जो लाइव्स ऑनर आपका जो प्लेटफॉर्म है इसको देखूं, तो मे बी उस टाइम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए नहीं था जो हमें ये बता पाता कि किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, या फेलियर्स का मतलब हमेशा हार नहीं होता, या लाइफ में आपकी तरह और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। सो मेरे टाइम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मतलब अगर मैं बोलूं प्रेजेंट टाइम में जो ये प्लेटफॉर्म है लाइव्स ऑनर, ये इसलिए भी यूनिक है कि ये सिर्फ मोटिवेशन का काम नहीं कर रहा है, अवेयरनेस भी लोगों को दे रहा है डिफरेंट टॉपिक्स पे। और जैसा कि अभी पेंडेमिक का दौर 1-1.5 साल से चल रहा है, तो उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है जहां पे लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत अकेले हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनको सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं मोटिवेट भी करता है, जो उनको एक नेगेटिविटी के माहौल से निकालने के लिए बहुत से एग्जाम्पल्स देता है, तो आई थिंक मच नीडेड है और बहुत यूनिक है, बहुत थॉटफुल है। एंड आई रियली पर्सनली आई रियली अप्रिशिएट लाइव्स ऑनर कि उन्होंने एक ऐसी पहल की है जो लोगों के लिए बहुत आने वाले टाइम में भी और अभी भी बहुत बेहतरीन सिद्ध होगी। सो थैंक्स टू लाइव्स ऑनर। Thank you, Shri, for your words. And we as a family of Lives Honor, definitely you are also part of our Lives Honor family, because you are contributing such a fantastic thoughts. And I personally believe, because we are not we are we, right? We are family. And ऐसे ही हम सभी लोग समाज में जो एक दूसरे को जो नहीं भी जानते हैं, जो नहीं भी हिस्सा है लाइव्स ऑनर का, जो अपने अपने शहरों में, गाँव में, कुटुंबों में कहीं भी बैठे हैं, वो कम से कम आप जो श्री ने थॉट शेयर करे हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। आप इन थॉट्स को लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। और श्री ऑलरेडी सोशल मीडिया पे भी एक्टिविस्ट हैं, एक्टिव हैं। आप उनको फॉलो करिए और उनके विचारों को फॉलो करिए, सो दैट आपकी लाइफ में कम से कम श्री की थॉट्स के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू अगर 1% चेंज भी आता है, 2% चेंज भी आता है, आई एम वेरी श्योर एंड गिव यू श्योरिटी विल बी 100% वन ऑफ द बिग गेम चेंजर इन योर लाइफ। So, Shri, really, before closing, I would like to say special thanks to you for wonderful session, for wonderful episode, and I am very sure we will keep continue this episodes further as well, as per your availability also. And really, very, very, very big thankful from my heart and from my Lives Honor family to you.
थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत अच्छा Thank लगा you, मुझे Shri. इस प्लेटफॉर्म पे आके। थैंक यू सो मच। Thank you, and I wish for a great future as well and great success as well. And I थैंक hope यू you सो and your मच। family should be also stay and safe in this pandemic time. And we all wish wonderful success for your complete family also, and your all child and that डॉटर्स। girls जिनके लिए आप काम कर रहे हो, daughters. जी, Thank you. माय डॉटर्स। Thank you. या थैंक यू सो Yeah. मच, थैंक यू। Thank you, Shri. Take care. Bye bye. ओके।